तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने मेरे वीडियोस पर, तो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जुराब कैसे बनाना है वो सिखाया है। ठीक है, जेंट्स प्लस लेडीज़। ठीक है, तो क्या रहता है, जेंट्स के लिए फंदे ज़्यादा लगते हैं और लेडीज़ के लिए कम रखते हैं, सिर्फ वही उसी का फ़र्क रहता है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाया। ठीक है, तो मैंने बॉर्डर बनाने के बाद किस तरह बॉर्डर बनाना है, पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बॉर्डर बनाना सिखाया है। तो बॉर्डर बनाने के बाद फिर हमारे यहाँ पर कुछ फंदे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी कि जैसे आपके पास मान लेते हैं 56 फंदे हैं लेडीज़ के लिए। ठीक है, तो 56 फंदे के बाद आप लोगों ने यहाँ पर जैसे हर 5 या 6 सिलाई के बाद एक फंदा बढ़ाना है बॉर्डर बनाने के बाद। ठीक है, तो बॉर्डर बनाने के बाद उसके बाद थोड़ा सा सिंपल बुनाई करना है। ठीक है, तो सिंपल बुनाई करने के बाद डिज़ाइन लगाना, फिर सिंपल बुनाई करना नहीं करना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग छोटा सा बॉर्डर भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बॉर्डर बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा बॉर्डर भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो हमने जो बॉर्डर बनाया उसके बाद हमारा फंदे बढ़ाना ज़रूरी रहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो एड़ी है, एड़ी के पास थोड़ा फिर पहनने के लिए टाइट होता है हमारे को, तो इसलिए यहाँ पर थोड़े हमारे को फंदे बढ़ाने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे पार्ट सेकंड में मैंने सिंपल बुनाई की थी। ठीक है, तो लेडीज़ के लिए आप लोगों ने 56 या 55 54 के आसपास लगाना है, और जेंट्स के लिए आप लोगों ने 64 या 66 के आसपास लगाना है, या फिर 60 भी लगा सकते हैं, तो वो अपने पैर के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने लगाना है। तो उसके बाद आ गई मैं पार्ट थर्ड में। ठीक है, पार्ट थर्ड में फिर मैंने यहाँ पर डिज़ाइन लगाया, छोटा सा डिज़ाइन लगाया है। तो उसके बाद फिर मैंने पार्ट फोर्थ में यहाँ पर फिर थोड़ी सी सिंपल बुनाई की है। तो सिंपल बुनाई करने के बाद ये हमारा नॉर्मल धागा है, तो ये मतलब धागा जैसे स्वेटर का बचा हुआ, कहीं किसी का बचा हुआ, वो धागा से मैंने बॉर्डर बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद आती है यहाँ पर हमारी नायलॉन, नायलॉन का धागा। ठीक है, तो ये नायलॉन का धागा लगाने से क्या होता है, हमारा जुराब का जो तला रहता है, ये नीचे का पोर्शन ये पक्का रहता है, तो लंबे समय तक ये टिकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर नायलॉन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने नायलॉन का धागा यूज़ करे या ना करे वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम यहाँ पर मैंने फिर ये बैक साइड एड़ी बनाया है। ठीक है, तो एड़ी के लिए क्या करने होते हैं, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 66 फंदे हैं। ठीक है, 66 फंदे में से हमने क्या करना है, 33 का डिवाइड करना है। ठीक है, 33 हमने एड़ी बनाने के लिए रखने हैं, और 33 हमने डिज़ाइन के लिए रखने हैं। ठीक है, 33 हमने नहीं रखने हैं। ठीक है, एक बार 33 हमने नहीं रखने हैं, हमने एड़ी के लिए सिर्फ क्या कहते हैं, हमने एड़ी के लिए रखने हैं 30। ठीक है, 33 रखने हैं एड़ी के लिए, या 32 रखने हैं। ठीक है, 32 रखने हैं एड़ी के लिए। और डिज़ाइन के लिए हमेशा ये जो एड़ी बना रहे हैं हम, एड़ी से डिज़ाइन के लिए कम से कम 2 3 या 4, कम से कम 4 फंदे हमारे ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि डिज़ाइन हमारी थोड़ी मतलब पतली सिलाई से बनती है, स्पेशल जो हमारे नीडल होते हैं डिज़ाइन वाले नीडल से बनती है, तो थोड़ी मतलब टाइट सी बनती है, छोटी बनती है डिज़ाइन, इसलिए हमेशा आप लोगों ने कम से कम 4 फंदे यहाँ पर ज़्यादा रखने हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लोगों ने 33 या 32 रखा, तो यहाँ पर आप लोगों ने 35 या 38 के आसपास रखना है। ठीक है, तो हमेशा डिज़ाइन में ज़्यादा फंदे लगते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन के बाद फिर ये देखिए, पहला यहाँ पर हमारा पहला ये जो कलरफुल धागे यूज़ किए। ठीक है, उसके बाद फिर पहला डिज़ाइन, दूसरा डिज़ाइन, तीसरा डिज़ाइन, फिर चौथा डिज़ाइन, फिर पांचवा डिज़ाइन। ठीक है, तो हमारा मेन पहला, दूसरा, तीसरा ये डिज़ाइन मेन रहता है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन जैसे पहला, दूसरा, तीसरा ये डिज़ाइन मेन रहता है। लेडीज़ के लिए भी सेम वही डिज़ाइन डलते हैं, और जेंट्स के लिए भी सेम वही डिज़ाइन डलते हैं। ठीक है, तो फ़र्क क्या रहता है, तो जेंट्स में ये जो बीच वाला है थोड़ा यहाँ पर डिज़ाइन बड़ा डलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, जैसे कई जेंट्स के पैर बड़े होते हैं, तो यहाँ पर हमारा डिज़ाइन बड़ा डलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ी सी बड़े डालेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि लेडीज़ के लिए अलग डिज़ाइन है, जेंट्स के लिए अलग डिज़ाइन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, डिज़ाइन वही डलते हैं। ठीक है, सिर्फ ये बीच में थोड़ा सा बड़ा डिज़ाइन डालना होता है जेंट्स को आपने। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप
तो डिज़ाइन कैसे लगाना है, तो पहले फिर हमने यहाँ कलरफुल धागे यूज़ किए, उसके बाद इस तरह से हमने डिज़ाइन बनाए। ठीक है, तो फिर देखिए ये जो 4th नंबर पे डिज़ाइन है फिर सेम हमारा वही रहता है, ये जो 2nd नंबर वाला डिज़ाइन है। तो उसके बाद लास्ट वाला डिज़ाइन भी वही रहता है जो पहला नंबर पे हमारा डिज़ाइन आया है। ठीक है, तो इस तरह से फिर लास्ट में आप ये डिज़ाइन बनाने के बाद फिर ये 3 कलर फुल धागों से ज़रूर बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद आ गए हम बैक साइड। तो बैक साइड का मैंने एड़ी पहले बना कर रखा था। तो उसके बाद हमारा यहाँ से ऊपर कैसे गटाई होती है वो ध्यान देना होता है आप लोगों ने। ठीक है, तो जैसे मैंने बनाया एड़ी, तो एड़ी बनाने के बाद ये जो हमारा डिज़ाइन है, डिज़ाइन के इधर उधर हमने फंदे उठाकर किस तरह गटाना है वो हमारे को वो ध्यान देना होता है। तो ये डिज़ाइन के फंदों के साथ और ये बैक साइड के इसके साथ हमारे को ध्यान से रख कर ये फंदे को उठाने होते हैं। और इस तरह से हमारा ये देखिए इस तरह से आता है, बहुत प्यारा सा ये इस तरह से। यहाँ पर देखिए डिज़ाइन का इधर उधर कहीं भी आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने उठाकर बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए फिर इस तरह से हम यहाँ पर आ गए। फिर यहाँ पर हमने बनाया पंजा। ठीक है, तो पंजा के लिए क्या करना है, जैसे मान लेते हैं फिर वही हमारे पास यहाँ पर कितने फंदे मान लेते हैं, यहाँ पर 56 फंदे हैं। ठीक है, तो 56 फंदे का मतलब हमने क्या करना है, जैसे 25 इस तरफ रखना है, 25 इस तरफ रखना है। ये बीच ये जो पोर्शन है, ये बीच पोर्शन में हमने 6 फंदे रखने हैं। ये जहाँ पर ये पंजा का ये जो हमारा ये जो बन रहा है निशान, यहाँ से जो बनते हुए जा रहा है, तो यहाँ पर हमने 6 फंदे रखने हैं। तो 6 फंदों की गटाई हमने कैसे करनी है, तो ये देखिए सबसे पहले हमने इस तरफ से चाहे इस तरफ से हो 2 घटाना है, फिर बीच में 2 सीधा, फिर 2 घटाना है। तो यहाँ पर 2 कैसे घटाना है, एक फंदा को हमने सीधा करके फिर दूसरी वाली फंदा को लेकर एक साथ फिर इस तरह से हमने घटाना है। ठीक है, तो इस तरह से घटाएंगे आप। तो ऐसे करते करते जैसे आप लोग 4 सिलाई में गोल सिलाई में भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप लोग मतलब ये जो इस वाले धागे पे मैंने बनाई थी उस पर बनाए, तो जो मैंने डिज़ाइन बनाया था उस सिलाई पे। ठीक है, उस सिलाई पे बनाने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपल सिलाई पर भी बना सकते हैं, जैसे 12 नंबर या 13 नंबर की नीडल्स पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप गोल सिलाई से बनाते हैं, मान लेते हैं जैसे मैंने गोल सिलाई से बनाया था, तो गोल सिलाई से बनाते हुए हमारा सिर्फ क्या होता है, बाहर की तरफ बुनाई होती है। ठीक है, जैसे हम सिर्फ बाहर की तरफ बुनाई करते हैं तो अंदर की तरफ इसमें बुनाई नहीं होती है। तो जैसे मान लेते हैं हम 12 या 13 नंबर की नीडल से करेंगे, तो 12 नंबर या 13 नंबर की नीडल से करते हुए हमारे दोनों तरफ से बुनाई होती है, एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर की तरफ से। तो क्या करना है, जब आप एक सिलाई अंदर एक सिलाई बाहर की तरफ से अगर इस तरह से आप बुनाई करेंगे तो आप लोगों ने लगातार घटाते जाना है यहाँ पर। ठीक है, लगातार घटाते जाना है। और जब गोल सिलाई की बात आ गई, जैसे आप गोल सिलाई से करते हैं, तो गोल सिलाई में क्या करना है, एक सिलाई में आप लोगों ने घटाना है, एक सिलाई में नहीं घटाना है। ठीक है, तो इस तरह करते करते आप लोगों ने यहाँ तक पहुँच जाना है 20 तक। तो 20 के बाद फिर आप लोगों ने रेगुलर घटाई करनी है। ठीक है, तो रेगुलर घटाने के बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से करना है। फिर इस तरह से यहाँ पर पहुँचने के बाद किस तरह हमने फंदों को बराबर बराबर किया। बराबर करने के बाद ये जो हमारा बीच में ये जो शेप आ रहा है, तो इसमें हमारे को फंदे भी सही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5-5 फंदे मैंने किस तरह किए हुए हैं वो आप लोगों को मैंने बताया है, तो मेरी वीडियोस पर देख सकते हैं। तो ये रहता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये पंजा बनाकर दिखाया है। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर अंगूठे पर। तो अंगूठे के लिए आप लोगों ने कम से कम, जैसे जेंट्स के लिए तो कम से कम 20 रखने हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10 ऊपर तरफ रखने हैं, 10 ये नीचे तरफ रखने हैं। ठीक है, तो 20 रखने हैं। और लेडीज़ के लिए 16 या 18 फंदे रखने हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सिंपल बुनाई करनी है। तो सिंपल बुनाई करने के बाद यहाँ तक आप लोगों ने ये देखना है, यहाँ तक बुनाई करना है। बुनाई करने के बाद फिर इसको करना है। तो कटाई करने के बाद फिर इसकी सिलाई करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जुराब तैयार होता है। तो कोई टफ नहीं है सॉक्स बनाना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही डिज़ाइन डालना है। तो मेरे वीडियोस पर आप लोगों को कई तरह के डिज़ाइन मिल जाएंगे। तो डिज़ाइन
आप लोग पसंद करके तो किस तरह से भी डिज़ाइन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जब आप ये डिज़ाइन बनाते हैं तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ये जो हमारा जैसे हमने यहाँ से फंदे उठाया तो हमारा ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए इधर उधर, ठीक है। इधर उधर ऐसे नहीं आना चाहिए, तो हमारा डिज़ाइन इस तरह से ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस तरह से हमारा बिल्कुल नीचे बुनाई के साथ बिल्कुल डिज़ाइन जो बन रही है, पट्टी बनी हुई है, वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से बुनाई करना है आप लोगों ने। तो ये देखिए, तो ज़रूरी नहीं है ना, मैंने बताया आप लोगों को जैसे कि ये डिज़ाइन डालना नहीं डालना वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो आप लोग छोटी सी सिंपल बुनाई भी कर सकते हैं। सिर्फ ये कि आप लोगों ने बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पर फंदे ज़रूर बढ़ाने हैं, ठीक है। कुछ फंदे ज़रूर बढ़ाने हैं। और यहाँ पर जब एड़ी की बात आती है और डिज़ाइन की बात आती है तो यहाँ पर भी हमारे को फंदे डिवाइड करने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ये डिज़ाइन की पट्टी के लिए कम से कम 4 फंदे ज़्यादा ज़रूर रखने हैं, ठीक है। 4 फंदे ज़्यादा ज़रूर रखने हैं और एड़ी के लिए 4 कम, ठीक है। जैसे मैंने बताया, हमेशा जैसे हम एड़ी बना रहे हैं तो हमारे को मल्टीपल जैसे 50 हो तो 25-25 के फंदे बराबर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है, डिज़ाइन के लिए 4 फंदे ज़्यादा रखने हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं कुछ भी समझ नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी बहुत इजीली जुराब बना सकते हैं। तो जुराब के डिज़ाइन बनाना कोई टफ नहीं है, इजी है। तो मैं छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी डिज़ाइन बताने की कोशिश करूँगी। तो आपको जैसा मनचाहा डिज़ाइन आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय, थैंक यू।